आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक या स्ट्रेस कंपोनेंट आर सिमेट्रिक। यानी हमें प्रूफ करना है यहाँ से। क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा इसका पेन छोटा कर देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, या हम कह सकते हैं हमें प्रूफ करना है टाउ एक्स वाई माइनस टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें ये प्रूफ करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर सिमेट्रिक। सो यहाँ से देखते हैं। लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है और ये है और ये है। ठीक, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इस तरह से यहाँ पे डेल्टा वाई है इसके अलावा, और इसके अलावा डेल्टा एक्स है और इसके अलावा डेल्टा जेड। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है। पी एक कोई पॉइंट है बिटवीन द रेक्टेंगल फाइव। ठीक है, यहाँ से P1, इस P पॉइंट से P1 डिस्टेंस, एक पॉइंट है कोई P1 जो कि डेल्टा एक्स डायरेक्शन में बढ़ा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई कामा जेड। इस तरह से ऐसे ही किया गया। और इसी तरह से अगर P2 देखें तो P2 जो है डेल्टा एक्स माइनस की तरफ हुआ है। सॉरी, ये ऊपर वाला जो है P1 जो है माइनस की तरफ हुआ है, उस तरफ गया, और P2 जो है प्लस की तरफ, इसलिए P2 पॉजिटिव और P1 नेगेटिव होगा। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एच पैरेलल टू फिक्स्ड कार्टेशियन एक्सिस एज शोन इन फिगर। द मास रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ऑफ द फिक्स्ड एलिमेंट रिमेन्स constant and the element is presumed to move along with the fluid. Let the coordinate of point P2 and P1 are। पॉइंट क्या है, P2 पे हमने देखा कि P2 जो है वहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउ, एक्स एक्सिस के अलाउ डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू कॉमा वाई जेड। और P1 पे एक्स एक्सिस के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई टू कॉमा वाई कॉमा जेड। इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई टू कर देते हैं, एक्स बाई टू कितना बढ़िया लेट कर लिया। नाउ एट पॉइंट P1 पॉइंट पे यहाँ पे देख लीजिए, एट पॉइंट P1 द सरफेस फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू OX OI OZ on the surface on area delta y delta z through point P having I as the unit normal R। उन्होंने कहा OI के पैरेलल, OI के पैरेलल टाउ एक्स एक्स, और OX के पैरेलल टाउ एक्स एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, OI के पैरेलल टाउ एक्स वाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड, OZ के पैरेलल टाउ एक्स जेड डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इस तरह, क्योंकि आई एक्सिस पे ले रहे हैं, आई एक्सिस पे टाउ एक्स हो जाएगा, बाकी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो इसीलिए एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड। ठीक, अगर इसी तरह से अगर हम जे के डायरेक्शन में लेंगे तो टाउ वाई एक्स टाउ वाई वाई टाउ वाई जेड। इसी तरह अगर हम के डायरेक्शन में लेंगे यानी जेड के डायरेक्शन में, टाउ जेड एक्स टाउ वाई जेड और टाउ जेड। इस तरह से हम इस कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक, नाउ इसके आगे आते हैं। इसके आगे क्या है, ये ऐसे ले लिया, फिर टाउ एक्स 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 वाई जेड, टाउ एक्स वाई जेड, टाउ एक्स जेड एक्स वाई जेड।
डेल्टा वाई डेल्टा जेड एट पॉइंट P2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहले P पे ले लिया हमने, P2 नहीं होगा, P होगा, P पॉइंट एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग P पॉइंट होगा। नाउ एट पॉइंट P2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई कामा जेड sin I is the unit normal, oh sorry, since I is the unit normal measured outward from the fluid, corresponding force components across the parallel plane across, oh sorry, area delta y delta z are P2 into tau xx, P2 into tau xx x plus delta x by 2 yz tau xy x plus delta x by 2 yz tau xz x plus delta x by 2 yz डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इस तरह से कर दिया क्योंकि P2 पे जो है x प्लस डेल्टा एक्स यानी x में डेल्टा एक्स बाई 2 कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसे सब में बढ़ा दिया। नाउ आता है यूजिंग टेलर्स एक्सपेंशन वी नेग्लेक्टिंग टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर इन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के इतने हायर ऑर्डर टर्म हैं उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से आया टाउ एक्स एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 डेल टाउ एक्स एक्स डेल्टा एक्स टाउ एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 डेल टाउ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स टाउ एक्स जेड प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू डेल टाउ एक्स जेड बाई एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, सब में डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई 2 सब में कर देना है, और उसके बाद में टाउ एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड कर देना है, एक्स से डेल्टा एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा। फॉर द पैरेलल प्लेन थ्रू पॉइंट P1, इसके पैरेलल में पॉइंट P1 पे क्या होगा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 वाई जेड। तो इस तरह से सब में ऐसे ही सिमिलरली ऐसे कर दिया, सब में माइनस कॉमन हो गया और इस तरह से ऐसे ही पुट कर दिया। नाउ P2 टाउ एक्स एक्स 1 प्लस टाउ एक्स एक्स बाई 1 बाई 2 डेल्टा एक्स डेल टाउ एक्स एक्स डेल वाई। इस तरह से सारे हमने इसे लिख लिए और P1 लिख लिया, P1 एंड P2 दोनों लिख लिए। जब दोनों लिख लिए तो फोर्स ऑन द पैरेलल प्लेन थ्रू P1 एंड P2 along the direction of y axis are equivalent, y axis के along इक्विवेलेंट होगा टू अ सिंगल फोर्स एट पॉइंट P। तो y एक्सिस के along इक्विवेलेंट होगा मतलब x वाले जो है टर्म वो जीरो होंगे, यानी ये जीरो होगा, ये क्या होगा जीरो होगा, और ये क्या होगा जीरो होगा, यानी हमें ये टर्म लेना। तो इस टर्म में क्या बचा, ये बचा डेल टाउ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, डेल टाउ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से डेल एक्स टाउ एक्स वाई से टाउ एक्स वाई कट गया क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 1/2 दोनों ऐड हो गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, और ये ऐड हो गया तो 1/2 तो 1 हो गया, 1 मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो ये इतना आ गया, ठीक समझ रहे हो। टुगेदर विद द कपल ऑफ मूवमेंट, टुगेदर विद द पुश ऑफ मूवमेंट ऑफ टाउ एक्स वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अबाउट पोजिट डायरेक्शन, पोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ओ वाई डायरेक्शन तो एक्स जेड हो गया, ऐसे जेड डायरेक्शन में जेड यहाँ पे नहीं होगा, और वाई डायरेक्शन में वाई नहीं होगा, इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में एक्स नहीं होगा, ठीक है। with the force along the axis at point P1 and P2 are equivalent to a single force del tau xx upon del x delta x delta y delta z. No couple width generate. Thus the force at point P1 and P2 on the face parallel to yz plane are equivalent to force. इसलिए तीनों को हमने ये ऐड कर दी, डेल टाउ एक्स एक्स वाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ एक्स वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ एक्स जेड वाई डेल एक्स एट पॉइंट P टुगेदर विद मोमेंट ऑफ कपल tau xy del x del y del z about z direction minus del x z del x del y del z about y direction, इस तरह से। Similarly the pair of force perpendicular to y axis a force at point P having component, इतने कंपोनेंट होंगे उसके, क्योंकि किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है y ओ वाई, ओके। सो इसके इस तरह कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट निकलेंगे टुगेदर विद कपल ऑफ मूवमेंट माइनस वाई एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ओ जेड डायरेक्शन में प्लस वाई जेड टाउ वाई जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ओ एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह से
The pair of faces perpendicular to z-axis give a force at point P having component del tau x by del z, del tau y by z upon del tau z upon del z, del x del y del z. यहाँ पे z इट मीन्स ये ओजेड डायरेक्शन में होगा, यानी ओजेड डायरेक्शन में होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ओ एक्स और वाई निकलेंगे, जेड नहीं निकलेंगे। टुगेदर विद कपल ऑफ मूवमेंट माइनस जेड वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और प्लस जेड वाई टाउ जेड एक्स डेल वाई डेल जेड, ये यहाँ पे इस तरह से। टेकिंग इनटू अकाउंट द सरफेस फोर्स ऑन ऑल 6 फेसेस ऑफ फ्लूइड वी फाउंड दैट दे रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एट पॉइंट पी हैविंग कंपोनेंट इतने हैं। तीनों कंपोनेंट को हमने एक ही में लिख दिया, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। टुगेदर विद कपल ऑफ मूवमेंट, तीनों को हमने एक ही में लिख दिया। जो हमने एक ही में लिखा तो इसमें क्या हो गया, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये बन गए, ये हमारे हो गए। तो इसको हमने इस तरह से लिखा, ये बन गए टाउ वाई जेड माइनस टाउ जेड वाई। कैसे, ऊपर से ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से है। तो टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई टाउ जेड जेड, यानी जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड, ये बन गए क्या, टाउ जेड वाई ओ सॉरी टाउ वाई जेड माइनस टाउ जेड वाई, इस तरह ये बन गया। फिर इसी तरह टाउ जेड एक्स माइनस टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स वाई माइनस टाउ वाई एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये बन गया इतना। ठीक है, अब इन्होंने कहा ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली अबाउट, सारे एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह से। नाउ नाउ सपोज दैट एक्सटर्नल बॉडी फोर्स acting at point P of the fluid element are Fx, Fy, Fz per unit mass. So the total body force of the fluid elements in Fx, Fy, Fz रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, क्योंकि जो होता है टोटल बॉडी फोर्स होता है वो क्या होता है, टोटल बॉडी फोर्स होता है मास इंटू सरफेस एरिया, मास इंटू वॉल्यूम होता है, सॉरी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया मास एफ इंटू एम, यानी एफ एक्स फोर्स का डायरेक्शन, बॉडी फोर्स इंटू मास। यहाँ से इस तरह का डायरेक्शन आई जे के रिस्पेक्टिवली ले लिया हमने। सो टेकिंग द मोमेंट ऑफ आई डायरेक्शन थ्रू पॉइंट पी वी हैव, ऐसे हमने लिया आई डायरेक्शन में तो वाई जेड जेड वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड प्लस ओ फोर इक्वल टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। यहाँ से ये कैंसिल हो गया ऐसे ऐसे, तो कैंसिल ना भी करो तो भी ये डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, ये सारे क्या हो जाएंगे इस तरह से, यहाँ ओ फाइव। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, निगलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड हायर, वी गेट टाउ वाई जेड माइनस टाउ जेड वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये कर दिया। जब ये कर दिया तो ये इतना जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। फिर हो जाएगा टाउ वाई जेड माइनस टाउ जेड वाई इक्वल टू जीरो। फिर हो जाएगा टाउ वाई जेड माइनस टाउ जेड वाई इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, ये हो गया सिमेट्रिक। सिमिलरली इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ एक्स जेड और टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स। देयरफॉर यहाँ से कह दिया, देयरफॉर द स्ट्रेस मैट्रिक्स इज डायगोनली सिमेट्रिक, आल्सो स्ट्रेस इज सिमेट्रिक टेंसर। सो यहाँ से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में सेमेस्टर 2 लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फुल क्वेश्चन के रूप में आता है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है तो एक ही पार्ट होता है, जो कि 14 नंबर का होता है, 13 नंबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।